हेलो गाइस, मैं मोहम्मद रियाज फ्रॉम द स्टार फिश फार्म और आज आपके सामने एक न्यू वीडियोस लेकर के आया हूं जो कि फ़िश के रिलेटेड है और उसके फीडिंग के बारे में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स बताने वाला हूं। ये रहा आपका फ़िश का दाना, देख रहे होंगे आप। ये 4 mm फीड है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो मछली को भी अच्छा ही लगेगा। तो गाइज़, मैं आपको अभी पाउंड में फीडिंग कैसे करते हैं उसका दिखाने वाला हूँ वीडियो। तो मकसद ये है कि मैं आपको सही तरीका बताऊँ ताकि मछली का ग्रोथ भी अच्छा हो और फीडिंग भी अच्छा हो और वेस्टेज नहीं हो। सबसे बड़ी बात है कि वेस्टेज नहीं हो। मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं कि साइड बाय साइड जो है आपका पोखर, जैसे मान लीजिए कि ये साइड है, देख रहे होंगे। ये साइड बाय साइड में क्या होता है ना कि हमारा मैक्सिमम फीड जो है आ करके लग जाता है। लगने के रीज़न से क्या होता है कि वो फीड जो है ज़मीन पे आ जाता है, क्योंकि स्लोप बॉडी है ज़मीन का। उसकी वजह से क्या है कि हमारा मैक्सिमम फीड जो है वो बर्बाद हो जाता है। कि कुछ लोग होते हैं, ठीक है ना, कि अब जैसे मान लीजिए कि छोटे फार्मर हैं या किसी भी बड़े भी फार्मर हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, छोटे बड़े की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, मतलब उनका तरीके की बात कर रहे हैं कि वो जो क्या करते हैं कि साइड में आते हैं पाउंड के नियर बाई और इस तरीके से जो है पोखर में दाना फेंकते हैं और मैक्सिमम दाना क्या होता है कि यहाँ पे लग जाता है। और यहाँ पे लगने के मकसद से क्या होता है कि हमारा जो है फुल्ली वेस्टेज है, मतलब आधा मछली खाती है और आधा बिल्कुल ना खाएगी, क्योंकि वो ज़मीन पे लग जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब वो कहीं ना कहीं सड़ रहा है, कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहा है वो दाना, ठीक है ना। इसीलिए हम एक तरीका अपनाएं कि मछली को उस तरीके से खिलावें ताकि हमारा नुकसान न हो फीड। इसी पे हम लोग अभी फीड को जो है एक्सपोर्ट करेंगे, फिर उसके बाद जो है पूरे पाउंड में जो है हम इसको स्प्रेड करेंगे। और स्प्रेड करने का तरीका ये है कि जैसा कि आप हमारे पाउंड को देख रहे होंगे, ये स्क्वायर शेप में है, तो हम इसको समझ लीजिए कि सर्कल बना करके दाना फेंकेंगे। एग्जैक्टली ये सबसे बड़ा रीज़न ये है इस तरीके से फेंकने का, हमारा दाना वेस्टेज नहीं हो। क्योंकि जब हम सर्कल बनाएंगे और वो भी सेंटर में, मतलब रेडियस मान के रखिए कि 20 फीट का या 30 फीट का रेडियस होगा, ठीक है ना, उस हिसाब से अगर हम दाना फेंकते हैं तो हमारा दाना वेस्टेज नहीं होता है। प्लस मछली का जो है मूवमेंट फास्ट हो जाता है। और जैसा कि आपको पता है कि मछली का मूवमेंट जो है फास्ट होने से वो ऑटोमेटिकली जो है खाना ज़्यादा पसंद करेगी। यही मकसद है कि हम इस बोट पे पहले दाना डालते हैं। ये हमारा दाना है, ठीक है ना, ये 4 mm दाना है, देख रहे होंगे आप, ये 4 mm दाना है। और इसको जो है हम लोग बोरा सूधे, कट्टा सूधे जो है यहाँ पे पहले दाना को रखते हैं। फिर उसके बाद जो है इसको एक सर्कल बना करके इसमें दाना स्प्रेड कर देते हैं और मछली जो है हमारी पूरी सेंटर में रह करके जो है एक एक दाना जो है कंज्यूम कर लेती है। गाइज, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये करने का है कि हमारा दाना वेस्टेज ना हो। कहीं ना कहीं हमारे दाना का कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। आज के डेट में जो है कोई भी कंपनी ले लीजिए, चाहे वो IB का हो, गोदरेज का हो, दयाल का हो, CP का हो, कोई भी कंपनी का हो, मिनिमम मान के रखिए कि 37 से लेकर के 45 तक जो है दाना पर kg आ रहा है। तो अगर हमारा मान लीजिए कि अगर मेरा 5 kg भी दाना वेस्ट जा रहा है, डेली जा रहा है, तो उसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो आप कहीं ना कहीं आपका घाटा लग रहा है। फिर आप बोलेंगे कि हमारी मछली बढ़ नहीं रही है, हमारी मछली खा नहीं रही है। तो भैया, आप पहले सही तरीक़ा से दाना खिलाने का कोशिश करें मछली को। दाना जो है हमारा लोडिंग हो चुका है। अब इसको जो है मैं आगे की तरफ नाव को बीच में सेंटर में, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सेंटर में ले जा रहा हूँ। मकसद ये है कि बीच में ले जाने का कि मछली जो है मूवमेंट में रहे, हरकने का मतलब ये कि मछली जो है भागे। जितना हमारी मछली भागेगी उतना ग्रोथ मछली में कहीं ना कहीं होगा। क्योंकि देखिए, मछली को भागने का मकसद ये है कि जब मछली भागती है तो कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कि हम रनिंग करते हैं। रनिंग करने के बाद जो है हमारी भूख जो है काफ़ी लगने लगती है, प्यास लगने लगती है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों के रीज़न से जो है हम मछली को जो जब भी दाना देते हैं तो पाउंड में जो है इस तरीके से दाना देते हैं ताकि जो है हमारी मछली का मूवमेंट होता रहे, ठीक है, और कहीं ना कहीं मछली को ग्रोथ होने में भी जो है फ़ायदा हो। हमारा नौका जो है वो सेंटर में आ गया है और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं सिर्फ सेंटर में ही दाना डालूँगा। सेंटर में दाना डालने से क्या फ़ायदा है? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारा
फीड जो है वो सेंटर में ही रहेगा। रीज़न ये कि जब मछली एक जगह इकट्ठा आकर के खाने लगती है तो खाने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे समझ लीजिए कि सारा दाना जो है आपका इकट्ठा रहेगा सेंटर में। अभी हमारी फ़िश नहीं आई है, देख रहे होंगे आप कि हल्का हल्का जो है वो दाना खा रही है थोड़ा बहुत। काफ़ी टफेस्ट काम है ये नाव खेपना, लगता है कि भगाने से नहीं भागता है। ये जुगाड़ का नाव है, जुगाड़ के नाव में काम होता है। फाइनली हमने जो है फीडिंग का जो भी प्रोसेस था मैंने आपको दिखाया और बहुत अच्छे से मछली जो है हमारी फीडिंग कर रही है, काफ़ी अच्छे से, मतलब कोई वेस्टेज नहीं हुआ हमारा फीड। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप फीड करें सेंटर में जा कर के, अगर नौका है ठीक है ना तो नौका के थ्रू करें, नहीं है तो बनवा लें, क्योंकि वेस्टेज से तो अच्छा है ना। मान लीजिए कि जितना दिन अगर आप डेली अगर बर्बाद करेंगे दाना को, अब होता क्या है कि हवा भी चलता है ना, तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि हमारा एक साइड में दाना लग जाता है। और बिलीव मी, मैंने देखा है अपने आंखों से कि 5-5 केजी, 6-6 केजी, 8-8 केजी, 10-10 केजी तक बर्बाद हुआ था। इसीलिए मैंने ये जो है समझ लीजिए जुगाड़ है, 4 ठो बम, मतलब 4 ठो डब्बा को, वो जो आता है फेविकॉल वगैरह का या थिनर वगैरह का, ठीक है, उस तरीके का डब्बा को मैंने यूज़ कर रखा है। आप भी चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। ये फुल्ली देसी जुगाड़ कह लीजिए इसे। लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अच्छा सा कि आपको कैसा लगा वीडियो। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।